सुबह की महकती सांसों के साथ आलिया खान कहती है आप तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, बखैर, आदाब, मरहबा, अहलन व सहलन, कुल्लु आम व अंतुम बखैर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लेकर आई हूँ आपके लिए खूबसूरत सा, रंगीन सा, खट्टा मीठा सा, स्पाइसी सा शो गीत संगीत, जिसमें मुलाकात होती है मेरी आपकी और आपकी मुझसे होती है मुलाकात ठीक 10:06 से लेकर 11 बजे तक। और इस खूबसूरत से इस सफ़र के हम सफ़र, ज़ाहिर सी बात है आप तमाम लोग, मेरे वो तमाम प्यारे प्यारे लिसनर्स जो मुझे मिस करते हैं और मैं आपको मिस करती हूँ। आपने मेरा देना है साथ, और आप जानते हैं ना कि साथ कैसे देना है। आपने शो सुन के साथ देना है। आज मैं आपसे एक मज़ेदार सा सवाल पूछूंगी, अपने शो की तरह खट्टा मीठा सा स्पाइसी सा सवाल, जिसका देना होगा आपने जवाब मुझे कॉल करके। और हमारा कॉलिंग नंबर है 860293। आज आप वैसे भी खुश होंगे, आपका मूड वैसे भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आज नवंबर की 1 तारीख है, और जब 1 तारीख होती है किसी भी महीने की, तो बंदे की जेब ताज़ी होती है, बंदे की जेब जो है वो भारी होती है, और बंदा बड़ा खुश होता है ना, हैप्पी हैप्पी फीलिंग आ रही होती है। वो अलग बात है कि फिर जब 15 दिन गुजरते हैं तो जेब बड़ी हल्की हो जाती है, जेब में बड़े वो वजन आने लगता है, बोझ आने लगता है, जेब बंदा अपनी खाली खाली महसूस करने लगता है, और फिर बंदा इंतज़ार करता है कि कब आएगी 1 तारीख, कब आएगी या कब। यही जिंदगी है, इसी जिंदगी में हमने गुजारा करना है और इसी में हमने खुश भी रहना है। अच्छा सुनाएं, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, और आप लोगों की ढेर सारी दुआएं और मोहब्बतें हैं। सो यकीनन आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं की हैं और करते रहेंगे, और इन दुआओं की मुझे हमेशा ज़रूरत रहेगी। शो में जो आज हमारा सवाल है वो बहुत ही ज़बरदस्त, खट्टा सा, मीठा सा, और ऐसा सवाल है कि आप लोग जो है मज़ा आ जाएगा। और वो मज़ा ये है जनाब कि केचप जो अपनी अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बच्चे यूज़ करते हैं, और बच्चे क्या, बड़े भी यूज़ करते हैं। जब आप समोसे, पकौड़े या फिर कुछ ऐसा खट्टा मीठा सा खाते हैं, तो आप इस्तेमाल करते हैं ना, क्या इस्तेमाल करते हैं? केचप। बिल्कुल जी, केचप जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो ये केचप किस ज़बान का लफ्ज़ है? हाँ जी, आपने मुझे बताना है कि लफ्ज़ केचप कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है। खाते तो हैं आप, लेकिन आप जानते भी हैं इसके पीछे कहानी क्या है? आपने मुझे देना है इस सवाल का जवाब 860293 पे। और अभी मैं अपने शो में शामिल करने जा रही हूँ। शो का फर्स्ट ट्रैक है, और ये ट्रैक आपको यकीनन आपको अच्छा लगेगा। एंड द ट्रैक इज आसिम अजहर की आवाज़ में है। सो हियर वी गो। वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत संगीत। मुझे कहते हैं आलिया खान, आपको क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं मैं ये नहीं पूछ रही, लेकिन क्यों कहते हैं वो तो मैंने सवाल जो आपसे पूछा है जनाब, के लफ्ज़ केचप जो है वो किस ज़बान का लफ्ज़ है। क्योंकि केचप जो है डेफिनेटली हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो आप लोगों के मज़ेदार से जिस तरह केचप मज़ेदार होता है, वैसे ही मज़े मज़े के कुछ जवाब आते हैं, तो उनको भी शो में शामिल करते जा रहे हैं हम। सो हमारे फर्स्ट कॉलर हैं गढ़ी सलदार से, नवीद हैं, और नवीद कहते हैं जी कि केचप जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है जी नवीद, आपका जवाब हमें मौसूल हो गया, और मैं शो के एंड में आपको बताऊंगी कि आपका जवाब जो है वो दुरुस्त है या फिर आपने तुक्का जो लगाया वो तो बस तुक्का ही था। और तिराब बाज़ार से हैं जी सलीम मोहम्मद, हमारे रेगुलर कॉलर, और आपने कहा कि आलिया जी मैं पश्तो में बताऊं कि उर्दू में। मैंने कहा जिसमें आपका दिल चाहता है आप बता दें, आपको केचप लफ्ज़ की जो समझ आ रही है उस हिसाब से आप जवाब भी दे दें। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो फिर नहीं आता। मैंने कहा चलें सोचें आप। तो हमारे प्यारे प्यारे मासूम मासूम से लिसनर्स हैं जी, इसी तरह मासूम से आप लोगों के आंसर भी आते हैं। थोड़ा सा दिमाग को खोलें ना, दिमाग की बत्ती को ज़रा जलाएं, तो फिर मज़ेदार से आप लोगों के आंसर भी आपको आएंगे। तो कई लगा दें, खैर है कोई नहीं, हम कौन सा आपको एग्जामिनेशन हॉल में बिठा के आपको नंबर देने वाले हैं। तो और हैं हमारे साथ जी महविश हैं और गुड़िया हैं हमारे साथ, और कहती हैं जी लफ्ज़ केचप जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। अच्छा,
तो देखते हैं कि आप लोगों के बहुत सारे जो जवाबात हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं कि मतलब इंग्लिश का लफ्ज़ है, लेकिन देखते हैं कि अब ये इंग्लिश का लफ्ज़ है या फिर पश्तो का लफ्ज़ है या फिर किसी और ज़बान का लफ्ज़ है। तो मैं अभी सोच रही थी जनाब, अभी देखिए आज 1 तारीख हो गई है, 1 नवंबर है। सर्दियों का कोई अता पता नहीं है, मतलब सर्दियों के हवाले से आप देख लें तो सर्दियों के फ्रूट भी आ चुके हैं, सब्ज़ी भी आ गई है, इनफैक्ट साग भी आ गया है जो सर्दियों में होता है, और अभी तक सर्दी का कोई पता नहीं है। लाइक लोग इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि जर्सियाँ पहनेंगे, कम्बल ओढ़ेंगे, सॉक्स पहनेंगे लेकिन भाई आप लोग बस इंतज़ार में बैठे रहें, क्योंकि गर्मियाँ ही गर्मियाँ चल रही हैं। इवन कि दिन को आप देखें अच्छा खासा जो है, अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको ठीक ठाक पसीना आ जाता है और ऐसा लगता है कि यार ये तो गर्मियाँ जा ही नहीं रही, जा ही नहीं रही, क्या चक्कर चल रहा है लेकिन चलें, कोई नहीं जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम भी इसी उम्मीद पे हंसते मुस्कुराते हुए इस मौसम को भी इंजॉय करेंगे, क्योंकि हर सीज़न का अपना एक कमाल होता है, एक जमाल होता है। तो सब्र शुक्र के साथ मेरे ख्याल से कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओके जी, हम आगे बढ़ेंगे। अभी शो में शामिल करूंगी आप लोगों के वास्ते, ट्रैक शामिल करूंगी जो कि आजकल बड़ा सुपर डुपर हिट जा रहा है, और ट्रैक है जी, हाँ जी, ट्रैक है जी निम्रा मेहरा की आवाज़ में। तो चले आए मिल के सुनते हैं। एंड दिस ट्रैक इज इन पंजाबी लैंग्वेज सो ये बड़ा मज़ेदार सा ट्रैक है। मैंने कहा चलें जी, ये मैं सुन लेती हूँ, आपको भी मज़ा आएगा, और अगर आपका मूड ऑफ है तो यकीन जानिए इस ट्रैक के साथ आपका मूड होने वाला है एकदम रॉकिंग। वेलकम बैक जी, हम वापस आ चुके हैं। वक्त हुआ जाता है 10:35 और मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक 11 बजे तक। सो साथ निभाने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरे सवाल का जवाब दे दें, और मैंने एक बहुत ही छोटा सा मुख्तसर सा नन्ना मुन्ना सा स्पाइसी सा सवाल आपसे किया था कि केचप जो हम खाते हैं अपनी डिफरेंट चीज़ों पे, अपने सैंडविच पे लगा के, अपने बर्गर पे लगा के, अपने चिकन पे लगा के, मुझे तो सब पता है ना, तो इतनी सारी चीज़ों पे जब हम लगाते हैं तो जनाब वो लफ्ज़ जो केचप है वो कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है। तो हमारे साथ जनाब नौरीन आ चुकी हैं। नौरीन जो है हंगू रोड से हैं, और नौरीन कहती हैं कि ये लफ्ज़ जो है ये पश्तो का तो नहीं है, इंग्लिश का भी नहीं है, किसी और ज़बान का है, लेकिन मुझे पता नहीं है। मैंने कहा बहन पता करके आ रहा था ना, लेकिन चले अब इतने मासूम लोग हैं तो उनका अब क्या किया जा सकता है। हमारे साथ आसिफ आ चुके हैं। आसिफ केडीए से हैं और आसिफ कहते हैं कि इंग्लिश का लफ्ज़ है, और इंग्लिश का लफ्ज़ बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपसे कहा ना थोड़ा सा दिमाग की बत्ती को थोड़ा सा ऑन करें और सोचें, क्योंकि जब बंदा सोचता है तो थोड़ा सा उस पर फिर तहकीक भी करता है। जब तहकीक करता है तो हमें हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। तो हमारा इशू यही है कि हम सोचते ही नहीं हैं, हम इधर उधर देख लेते हैं कि कहीं से नकल हम मार लें, तो नकल से काम नहीं बनता, ठीक है ना। थोड़ा सा आप सोचें। ओके जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी बैठी हुई थी अपनी दोस्त के साथ, और बातें चल रही थी यही महंगाई की, और आए रोज़ आप देखें तो पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। फिर अगर आप गैस की कीमत की बात करें, चाहे वो सीएनजी है या हमारे घरेलू सार्फिन पर भी बहुत ज़्यादा बोझ आ जाता है, क्योंकि जब ज़ाहिर सी बात है ये बेसिक नीड्स हैं, अगर ये आपके महंगे हो जाते हैं तो आपके घर के जितने भी और अखराजात हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो पहले ही पाकिस्तान में ये जो महंगाई का दौर चल रहा है, तो इसमें लोग परेशान हैं, इसमें अवाम परेशान हैं, ऊपर से मज़ीद अगर पेट्रोल महंगी हो जाती है या गैस महंगा हो जाता है। वैसे अप्स एंड डाउन्स तो इसमें चल ही रही हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसमें होता ये है कि हम अवाम होने की निस्बत जो है, अपने जो हमारे गैर ज़रूरी जो अखराजात हैं उनको हम कम कर सकते हैं। हमारे जो एक्स्ट्रा जो ज़रूरतें हैं, या आप उनको ज़रूरत नहीं कह सकते, आप उनको जस्ट ख्वाहिश ही कह सकते हैं, तो उनको हम अपनी लाइफ से माइनस कर सकते हैं, तभी हम अपने बजट में रह के हमारी सफ़ेद पोशी का भरम रह सकता है, और तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। ओके जी, और अभी हम अपने शो में शामिल करने जा रहे हैं नेक्स्ट ट्रैक। सो हमारा नेक्स्ट ट्रैक किधर 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 गया
हाँ जी, हमारा नेक्स्ट ट्रैक ये है, और मेरा ये जो नेक्स्ट ट्रैक है ये है जनाब दिल हारा। दिल हार गया तो फिर बंदे की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। सो ये ट्रैक है आसिम अजहर की आवाज़ में, और ये जस्ट ट्रैक है, इसको आपने दिल पे नहीं ले लेना, तो दिल को हमेशा मजबूत थामे रखना है। वेल जनाब, अभी कल परसों मैं अपनी दो तीन दोस्तों के साथ बैठी हुई थी और बातों ही बातों में बात हुई। तो वो मेरी एक फ्रेंड थी, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और वो कह रही थी कि मेरे साथ ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। तो हम लोग नॉर्मली डिस्कशन कर रहे थे और वहाँ पे ये बात फिर चल पड़ी है कि भाई आजकल जो मसाइल हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो इस वजह से भी ज़्यादा हो रहे हैं और उन मसाइल का तदारुक भी किया जा सकता है। लेकिन उसने मुझे बड़ी अजीब सी और अनोखी सी बात बताई, जो कुछ टाइम के लिए मैं भी सोच में पड़ गई कि ये बंदी कह क्या रही है। सो मैंने सोचा कि मैं अपने शो में ज़रूर इस हवाले से बात करूँगी। अच्छा, वो परेशान थी और वो ये चाह रही थी कि कोई दम वाले बाबा हैं, कोई तावीज़ वाले हैं, उनका कोई जिक्र कर रही थी कि मैं वहाँ जाऊँगी और मेरे इस मसले का हल जो है वो निकल आएगा। तो मुझे बड़ी हैरत हुई और बहुत मतलब अजीब सी मेरी वो हो गई ना हालत। मैंने कहा यार मैं शो इस हवाले से मैं बात करूँगी कि आजकल लोग ना अपने मसाइल का हल ये दम वाले बाबा और तावीज़ वालों के पास समझते हैं, पीर फ़कीर के पास। इनके पास जाने से वल्लाह कुछ भी नहीं होता। आपके पास देखें, इतनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने एक किताब भेजी है, आप उसको खोलें, पढ़ें, तर्जमे के साथ पढ़ें, आप देखें आपके सारे मसाइल का हल उसमें मौजूद है। बस ये है जनाब कि हमारा यकीन जो है ना उस रब के साथ, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। हमें मांगना नहीं चाहिए, हमें यकीन होना चाहिए कि बस ये हो जाएगा किसी भी तरीके से। बाकी आप देखें, ये आजकल बड़ा एक कामयाब बिजनेस है। मैं तो कहती हूँ कि ये आजकल टॉप ट्रेंड में ये चल रहा है, ये बिजनेस। तावीज़ करवा लो, दम करवा लो, पीर फ़कीर के पास चले जाओ, और हर गली के नुक्कड़ पे आपको इस तरह के हज़रात, जिसमें ख़वातीन भी मुलव्वस होती हैं, जो इस तरह का कारोबार खोल के बैठी हुई होती है हर गली में, हर मोहल्ले में। तो आपको क्या लगता है कि वो मतलब सही काम कर रही हैं? वो आपसे जस्ट पैसे बटोरी है, उनका काम है, उनका बिजनेस है, वो तो अपना काम करेंगे। लेकिन आप जो है ख़ुद को संभालिए, ख़ुद को समझिए कि आपके मसाइल का हल जो है उनके पास नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास है। ठीक है ना? तो जनाब, हमारे इस शो का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि हम लोग यहाँ पे आते हैं और आपसे जस्ट चिट चैट करते हैं, गपशप लगाते हैं, बल्कि मेरे शो का मकसद ये होता है कि हम यहाँ पे आएँ और आपको अगर मेरे शो में से कुछ थोड़ी सी एक अच्छी बात भी लगती है और आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो यकीन जानिए मेरे यहाँ पे आने का मकसद पूरा हो जाता है। ओके जी, सो अभी हम सीरियस बातों के साथ साथ गपशप भी लगाते हैं और म्यूज़िक को भी शामिल करते हैं। तो मेरे शो का जो नेक्स्ट ट्रैक होगा वो कौन सा होगा? नहीं नहीं, ये नहीं, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे शो का जो ट्रैक होगा जी, ये है हाँ जी, साहिर अली भगत की खूबसूरत आवाज में। आए जी, दोनों मिलके सुनते हैं। जी जनाब, आसिफ हमारे शो में आ चुके हैं और आसिफ जो हैं वो हंगू रोड से हैं। और आसिफ कहते हैं कि आपने जैसे कि तावीज़ वालों की बात बताई, तो तावीज़ वाला वैसे भी हमारे मुल्क में आजकल किताब लिखने वालों से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो आसिफ, यही तो बात बहुत सारे लोगों को बतानी थी, क्योंकि हम लोग बड़े मासूम हैं, बहुत जल्दी औरों की बातों में आ जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम उन बातों से हट के देखें तो डेफिनेटली सब कुछ हमें साफ दिखाई देता है। अच्छा जी, अभी मैं अपने शो में ना लास्ट ट्रैक प्ले करूँगी, और इसी ट्रैक के दौरान में मैं आपको इस स्पाइसी से सवाल का स्पाइसी सा जवाब भी दूंगी। सो ये हमारा लास्ट ट्रैक है जी, दीवानगी। ओके, और ये है जी साहिर की आवाज़ में। तो आएँ जी, मिल के सुनते हैं इस ट्रैक को। अब आप लोग बिल्कुल भी बेवफा नहीं हैं और हम लोग दीवाने बिल्कुल नहीं हैं। तो शो करके बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। और आज मैंने आपसे सवाल किया था कि लव स्केचअप जो है वो आपको पता है उसका इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये लव स्केचअप है किस ज़बान का? तो मज़े मज़े के आप लोगों के जवाब आए, और ज़्यादातर लोगों ने कहा, हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स ने, कि लव स्केचअप जो है अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। किसी ने पश्तो का भी बोला है,
लेकिन नहीं जनाब, आज मैं आपको बता देती हूँ ये जो लफ्ज़ है ना केचप, ये चाइना ज़बान का लफ्ज़ है। तो मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा आप दिमाग को खोलें, दिमाग की बत्ती को जलाएं। वो इसीलिए कहा था कि देखिए हमारे चाइना के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं, हमारे मुल्क में हर चीज़ चाइना से आती है, तो फिर आपने ये क्यों नहीं सोचा कि ये भी चाइना से हो सकता है। ओके जी, तो शो करके वाकई बहुत मज़ा आया और अब नेक्स्ट शो में होगी आपसे मुलाकात। तो लेकिन लेकिन ज़िंदगी शर्त होती है, अगर मेरी ज़िंदगी की सांसों ने अपनी रवानी बरकरार रखी तो अगले बुध को होगी आपसे मुलाकात। ठीक 11 बजे सुनेंगे आप उर्दू में खबरें और मुझे दीजिए इजाज़त। आलिया खान, अल्लाह ने के बाल।